के लिए बोलते हैं, पर कलाकारों के लिए आज तक नहीं बोला। कलाकार मरे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी बोल रहा हूँ और राज्य सरकार से, जिस सरकार के यहाँ राजस्थान का मैं आदिवासी समाज से हास्य लोक कलाकार आता हूँ। आज बहुत ज़्यादा हमारी स्थिति खराब है और सरकार बहुत कुछ कर सकती है। प्रोग्राम बंद पड़े हैं, फिल्मों की शूटिंगें बंद पड़ी हैं जहाँ हम रह रहे हैं, मकान मालिक हमें भाई साहब मेरे बस की नहीं है। क्या करें सब, क्या खाएं? हमने अगर इतना काम किसी और क्षेत्र में किया होता तो वहाँ से कर लेते। अब हम तो किसी को कह भी नहीं सकते क्योंकि हम लोगों की नज़र के अंदर सेलिब्रिटी अलग बन गए। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, इस कंडीशन में भी जाता हूँ, मुँह से कहीं हटाता हूँ तो लोग अपनी सेल्फी खिंचवा लेंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, मुझे देख के खुश हो जाएंगे। पर मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा। मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ, हमारी सुध ले लीजिए। हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। हम कलाकारों की आपको दुआएं लगेंगी। कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक है, ये तो सबको पता है। लॉकडाउन जो अचानक सरकार द्वारा घोषित किया गया है, ये किसी को इस तरह की और पता नहीं था और ये पहली बार इस तरह की महामारी बीमारी के माध्यम से हुई और सरकार ने जो लॉकडाउन किया वो बिल्कुल अचानक किया। किसी को मौका नहीं मिला कि वो अपनी कुछ तैयारी कर सके। तो राजस्थानी सिनेमा के लोग भी जो हैं, वो भी सिनेमा के लोग हों चाहे कला से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसके शिकार हुए। अब वो 10 दिन 15 दिन तो चल जाए, लगातार 3 महीने तक लॉकडाउन में रहना और सबसे ज़्यादा सब कुछ धीरे धीरे खुल भी रहा है तो हमारा सिनेमा का काम खुल भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे जो कलाकार हैं इनको घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग हैं उनको किराया नहीं दे पा रहे हैं, मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, बच्चों के लिए फीस देनी है। पहली सबसे बड़ी चीज़ अपने 2 जून की भोजन की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में कलाकारों की स्थिति, और वैसे भी राजस्थानी सिनेमा गर्दिश के दिनों में शुरू से ही अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये शादी ब्याह का सीज़न था, कुछ ऐसे करके लोग अपना काम चला रहे थे, कुछ फिल्मों की शूटिंग के में काम करके चला रहे थे। ये सब कुछ अचानक बंद हो जाने से कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। और राजस्थानी सिनेमा विकास संघ ने इस संबंध में लॉकडाउन के साथ ही प्रयास शुरू किए। शुरू में जब सरकार ने मजदूरों के खास करके हमारे जो लाइट मैन थे, क्रू मेंबर थे शूटिंग के, उनके लिए 2,500 रुपये के लिए हमने लिस्ट बना के भेजी और कुछ को थोड़े बहुत को मिला भी। लेकिन जो कलाकार हैं, जो एक पब्लिक फिगर हैं, उनकी कंडीशन जो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हमने सरकार से मांग की थी कि जब तक कि लॉकडाउन रहता है, जब तक कि कामकाज शुरू नहीं होता है, शूटिंग का काम नहीं शुरू हो जाता है, तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपये इनको निर्वाह भत्ता के रूप में महीने में दिया जाए, ताकि कम से कम ये अपने बच्चों का पेट तो पाल सके, थोड़ी बहुत तो सहारा हो। तो इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले इनका जो हमने लिस्ट भेजी है राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के माध्यम से, उसको तुरंत उसको उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये हमने उनका पूरे अकाउंट नंबर तो सारा भेज रखा है उनके खातों में। देखिए, राजस्थानी सिनेमा के हालात तो वैसे ही दूसरे रीजनल सिनेमाओं के मुकाबले बहुत ही बदतर हैं, क्योंकि और सिनेमाओं का ग्रोथ देखते हैं तो वो बहुत अप लेवल पे है। राजस्थानी सिनेमा अपने बैकफुट पे खड़ा है। सरकारें कुछ चीजें कर रही हैं, लेकिन कोरोना काल के आने की वजह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो इतनी सोचनीय और दयनीय है कि कलाकारों के पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एक्टिंग के अलावा और कोई जॉब उनको आता नहीं है। और इस वक्त अगर उनके बारे में सरकार नहीं सोचती है तो कलाकार कुछ ऐसे कदम भी उठा सकती है जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। मैं कहूँ कि कई कलाकार सब्जी की दुकानें लगाने की बात करते हैं, कई लोग और कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है। मैं चाहूँगा कि सरकार अपने कोरोना काल में इन लोगों के लिए सोचे, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जीवन आजीविका का कार्य जो है वो एक्टिंग है, और ये अभी कोरोना काल में बहुत काम आ सकते हैं। सरकार कोरोना के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, उसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक कराए, उनके एड कैंपेनिंग कराए, उनसे कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो सरकार का हेल्प कर सकते हैं। हालत खराब है, तब भी प्रोड्यूसर जैसे तैसे करके फिल्म बनाते थे और पिछले 6 महीने से फिल्में रुकी पड़ी है और कोरोना काल की वजह से उनका बजट बढ़ गया है। जो फाइनेंसर्स थे उनका ब्याज बढ़ गया है। इस तरह मतलब सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि राजस्थान सिनेमा आगे बढ़े और सही दिशा में आगे बढ़े। इसमें हेल्प करनी चाहिए सरकार को। आपकी फिल्म कोई आने वाली है? जैसे मेरी फिल्म आटा साटा उसको ले लो, 6 महीने हो गए
और बजट बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ 20-25 होते थे वहाँ 30-35 तक पहुँचेगा। तो इस तरीके से बहुत परेशानी जूझ रहा है राजस्थानी सिनेमा, और इस विषय में सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेगी।